नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद है और किस तरीके से इनको पहचानेंगे, क्योंकि सर्वनाम में पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए सर्वनाम की पहचान भी बताऊंगा। बस इजीली ट्रिक के माध्यम से सारे सर्वनाम भी आपको याद हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको सर्वनाम को पहचानना भी आ जाएगा। ठीक है, पर सर्वनाम को पढ़ने से पहले आपको संज्ञा का ज्ञान होना जरूरी है, तो संज्ञा के ज्ञान के लिए पहले संज्ञा वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही सर्वनाम पे आइए। ठीक है, तो सर्वनाम क्या कहलाता है? संज्ञा के जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। अब ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि सर संज्ञा से तो काम चल रहा था, फिर सर्वनाम आपने क्यों लाया? हमारी पढ़ाई में और टेंशन बढ़ा दिया। केवल संज्ञा रहती तो उतना ही पढ़ लेते, फिर सर्वनाम क्यों लाया? तो बेटा सर्वनाम इसलिए लाया गया क्योंकि आपके जो पुनरावृत्ति दोष है, मतलब वो एक ही चीज़ बार बार इससे एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं ना, तो इसलिए उसको दूर कर दिया। जैसे सुबह अगर बात की करें राम की, राम सुबह उठा, फिर राम फ्रेश हुआ, राम ने उसके बाद नाश्ता किया, राम ने फिर खाना खाया, फिर राम स्कूल गया, राम स्कूल से आया, फिर राम 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 इरिटेशन होने लगा, तो राम की जगह एक ही शब्द यूज़ किया, उसका सर्वनाम, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। थोड़ा अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। कैसे? राम ने राम सुबह उठा और वह फ्रेश हुआ, तो राम की जगह क्या यूज कर दिया? वह उसकी जगह। एक तो एक चीज होगी, और दूसरा आता है कि पैराग्राफ आपका छोटा करने के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ तो एक ही राम था और एक ही जगह अपन ने सर्वनाम वह यूज कर, काम हो गया, उतना नहीं हुआ। पर अगर एक से अधिक अगर आपके पास संज्ञा है और उसके जगह पे वापस फिर संज्ञा रिपीट करोगे तो बहुत सारे हो जाएगा ना। मतलब कैसे बात करो? जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, राका, डाका, चंपा, तुकाराम, भिकाराम, सीताराम, ये सारे लोग एक जगह कभी इकट्ठे हो गए और वापस वहां से कहीं जा रहे हैं, तो वापस इतने लोगों के नाम लिखोगे क्या? नहीं, उसके जगह एक ही शब्द यूज कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इतने सारे लोगों का नाम न लेते हुए वे लोग फिर घूमने गए, तो वे लोगों की जगह इतना ना लोगों के नाम न लिखते हुए वे लिख के मैंने काम चला दिया। इसीलिए सबका नाम सर्वनाम। मतलब एक क्वेश्चन आपका बना है, सबका नाम किसे कहते? तो सर्वनाम का दूसरा ही नाम क्या है? सबका नाम। सबके नाम की जगह एक ही बंदा आएगा, सर्वनाम। क्लियर है? बात कर रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला था पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निज। ये क्या है? प्रश्नवाचक के आपके भेद है, ध्यान रखना है। आपके संज्ञा के भी भेद है, मुख्य रूप से 3 संज्ञा के भेद पढ़े थे, और उस पढ़े थे ऐसे पढ़ने कितने? 5। वैसे ही संज्ञा के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? क्योंकि संज्ञा के भेद के ऊपर क्वेश्चन कम बनता है, क्योंकि उसमें द्वंद है, 3 भी भेद है, 5 भी भेद है, पर सर्वनाम के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है कितने भेद है, तो उसके लिए ध्यान रखना। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। ध्यान रखेंगे अपन, सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। क्लियर है? कौन कौन से अब पढ़ते हैं इसमें? अब होते क्या है, पहचानते क्या है? सबसे पहले वाला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? अब देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 भेद है। कौन सा? उत्तम, मध्यम, अन्य। सर पहले ही ये भेद भारी थे, उस पर आप और लेके आए। सर्वनाम के अंतर्गत कितने भेद है? 3 भेद है। या पढ़ना तो पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना इजी नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बिना मेहनत का जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम में की बात कर रहे हैं 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम अब अपने ऊपर धारण कर लो तो आराम से हो जाता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज को क्या करता हूं, अपने ऊपर लेने की कोशिश करता हूं। कैसे? उत्तम, मेरे लिए काम कैसा करता हूं? मेरे लिए काम करता हूं। उत्तम, मेरे लिए मैं क्या यूज करूंगा? अगर भाषा की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वो बोलता है कि वक्ता अपने लिए जो यूज करता है, वक्ता अपने लिए जो यूज करता है वो क्या कहलाता है? वो उत्तम। वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला। अब बोलने वाला कौन हूँ? मैं। तो मेरे लिए मैं क्या यूज करता हूँ? मैं और हम। तो ये मैं और हम कौन सा सर्वनाम कहलाएगा आपका? उत्तम। मतलब मेरा नाम तो सचिन है, पर मेरे जगह मैं सचिन नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जगह क्या यूज करता हूँ? मैं और हम। तो ये कौन सा है? उत्तमवाचक सर्वनाम। जब वक्ता श्रोता के लिए
वक्ता श्रोता के लिए यूज करता है। श्रोता मतलब यहाँ सुनने वाला कौन है? आप। जो मैं आपके लिए यूज करूंगा वो कौन सा कहलाएगा? मध्यम। वक्ता श्रोता के लिए, मैं आपके लिए यूज क्या करूंगा? तुम और आप। तो ये दोनों तुम और आप कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? मध्यम। और तीसरा है अन्य। जब बात किसकी हो, हमेशा क्वेश्चन में अन्य की, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अन्य मतलब जहां ना तो वक्ता की बात हो रही है, ना तो श्रोता की, किसी तीसरे की जो यहाँ मौजूद नहीं है उसकी बात हो, तो वो कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। अपने लिए काम उत्तम तो उत्तम वाचक, दूसरों के लिए थोड़ा सा सामने भी मध्यम करना तो पड़ेगा, और जो यहाँ है ही नहीं उसके लिए तो अन्य जैसा काम करते वो कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। अगर इनके पूछा जाए, होता क्या है, क्वेश्चन कैसा आएगा कि जैसे वह आज नहीं आया, वह आज नहीं आया में वह कौन सा है? वह कौन से सर्वनाम का प्रकार है? वह आज नहीं आया में वह कौन सा सर्वनाम का प्रकार है? तो वह मौजूद है यहाँ पर? नहीं, मौजूद नहीं है। जो यहाँ मौजूद नहीं और उसकी बात करते तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर ये तीन ही भेद दिए हैं तो ये लगाएंगे, और ये तीनों भेद नहीं दिए, सिर्फ पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक दिए, तब मेन वाला लगाएंगे अपन कौन सा? पुरुषवाचक। क्लियर होगा? ये तो तीनों रूप आपके पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, एक ही पढ़ा, इसमें तीन बहुत पढ़े, उत्तम, मध्यम, अन्य। अगली बात कर रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को ही क्या करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब किसी निश्चित संज्ञा मतलब कैसे? जैसे अब इसमें एक चीज और बता दो, आपको थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी। किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती जो चीज अपने को दिख रही है, या तो पास में होगी या दूर होगी, उसकी निश्चितता का बोध कराने के लिए निश्चय लाते। जैसे वह पेन मेरा है, दिख रहा है मुझे, ये पेन जैसे डेस्क पे रखा हुआ है, वह पक्का पता है कौन सा, तो वह वो वाला ही, वही पेन किसका है? मेरा है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। क्लियर है ना अपना? वह पेन मेरा है और यह पुस्तक मेरी है। दिमाग रहेगा अपना, निश्चित फिक्स बता पा रहा है, यह और वह, वो निश्चितता का बोध कराता है, वो कौन सा कहलाता है? निश्चय। ठीक है, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय के बाद अनिश्चय, जहां पता नहीं कर पा रहे। निश्चय मतलब जहां पता कर पा रहे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पता नहीं कर पाते। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, कौन आया है पता है क्या आपको? जैसे किसी ने बोला कि बाहर कोई आया है, अब कौन आया है पता नहीं। हो सकता है कि बाहर राम आया होगा, राम आया होगा, राम की जगह पे मुझे पता नहीं, बेल बजे, टन बेल बजे, बेल बजते से मेरे दिमाग में कि बाहर कोई आया है, तो ये कोई शब्द आपको कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चय। पता है क्या मुझे कौन आया है? तो अब ये अंतर है, हमें थोड़ी है कि पता कर पाएंगे बाहर, तो कोई मेरे लिए क्या होगा? कुछ। वैसे मोहन कुछ खा रहा है, देखा तो सही यार, कुछ खा रहा है, पर क्या खा रहा है पता कर पा रहे? मुझे पता नहीं, तो कुछ। ठीक है, अब वो जो चीज़ खा रहा है उसके लिए अपन कुछ यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रखना बार बार कि अपन सर्वनाम पढ़ रहे हैं, वो क्या खा रहा है वो पता नहीं, तो कुछ, और कौन आया उसका पता नहीं, कोई। दो ही सर्वनाम है इसके, कोई और कुछ। इतना क्लियर है अपने को? अभी तीन पढ़ चुके अपन, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, और उसके बाद पढ़ा अपन ने अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चल रहे अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बात करूं, कौन, कौन और क्या। इसमें जो वो वाले आते हैं सर्वनाम जो संज्ञा के शब्द क्या की बात करते हैं? प्रश्न की, कौन या क्या। बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, कौन आया है, प्रश्न कर रहा हूं। बाहर कोई आया है, इंफॉर्मेशन देने का काम हो रहा था कि कोई आया है, पता नहीं, अनिश्चित। पर बाहर कौन आया है, प्रश्न कर रहा हूं, कौन आया है मुझे पता नहीं है। ठीक है, कौन आया है, प्रश्न कर रहा हूं, तो ये कौन क्या हो जाएगा मेरा? प्रश्नवाचक। आपका क्या नाम है, जो प्रश्न करने के लिए, क्या, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। मतलब प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों की सहायता लेते हैं अपन, वो कौन से सर्वनाम आते हैं? प्रश्नवाचक। कुछ ज़्यादा लोड नहीं। कौन सा? कौन और क्या। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन आएगा थोड़ा सा,
जैसे मैं इसको दूर कर देता हूँ, निश्चित और अनिश्चित को पहले दूर कर दो। जैसे अगर इसको क्लियर नहीं होगा तो इसमें एक और उदाहरण से मैं क्या कर देता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। जैसे बात करते हैं कि उस ग्लास में कुछ गिरा है, उस ग्लास में कुछ गिरा है। अब उस ग्लास में कुछ गिरा है, अब पहले तो देखिए आपको सर्वनाम कौन कौन सा दिख रहा है। एक तो उस दिख रहा है मुझे, और एक क्या दिख रहा है, कुछ। ठीक है, अब उस ग्लास में कुछ गिरा है, उस, तो उस कौन सा, जैसे अंडरलाइन दे देते हैं आपको पूछा जा रहा है उस कौन सा सर्वनाम है ये भी बता, और कुछ कौन सा सर्वनाम है ये भी बताना है आपको। तो उस ग्लास में कुछ गिरा है, कौन से, उस ग्लास में कुछ गिरा है, तो उस पक्का है ना, उसी गिलास में गिरा है, मैं देख रहा हूँ उसी गिलास में गिरा है, उस गिलास में, तो उस मेरे लिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उस ग्लास में, अब ग्लास कौन सा है उसकी जगह उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उस बता रहा हूँ, तो उस निश्चय पक्का है मुझे, निश्चयवाचक सर्वनाम। पर कुछ गिरा है, अब उस गिलास में कुछ गिरा है, क्या गिरा है मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ क्या, नहीं, क्या गिरा है डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कुछ क्या नहीं हो जाएगा मेरे लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो रहा है, उस ग्लास में कुछ गिरा है, तो उस पक्का है उसी ग्लास में, तो उस मेरे लिए क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और क्या गिरा है वो पता नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ गिरा है, हो सकता है कि कचरा गिरा हो, कचरा ना बोलते हुए इसके जगह में कुछ बोल रहा हूँ, तो कुछ मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर होगा। और अगर मैं पूछूं इसके जगह, कुछ की जगह अगर मैं कर दूं, यहां हटा रहा हूं इसको, उस ग्लास में क्या गिरा है, उस ग्लास में क्या गिरा है, तो ये क्या कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, प्रश्न कर रहा हूं भैया, उस ग्लास में क्या गिरा है। अब मैं कह रहा हूं देखा मैंने, उसमें पूछा उस ग्लास में क्या गिरा है, क्या गिरा है मुझे पता है, क्या गिरा है, पूछ रहा हूं आपसे, उस ग्लास में क्या गिरा है भाई, उस ग्लास में क्या गिरा है, तो क्या मेरे लिए प्रश्नवाचक। एक ही उदाहरण में तीनों को समझाने की कोशिश की है, आशा करता हूँ कि आपको आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उस ग्लास में, उसी ग्लास में गिरा है, निश्चित, कुछ गिरा है, क्या गिरा है पता नहीं, कुछ गिरा है तो मेरे लिए अनिश्चित, और वही सेंटेंस बदल देता हूँ, उस ग्लास में क्या गिरा है, तो क्या मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अब हो गया होगा आराम से, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद चलते हैं अगला, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में वे शब्द आते हैं जो संज्ञा के मतलब क्या बताते, संबंध को बताते। कैसे बताते, जो सो जिसके उसकी जैसे वैसे, जो करेगा सो भरेगा। अब करने वाले में के बीच में क्या बता रहे हैं, संबंध। अब कौन करेगा कौन भरेगा, जैसे मैं अगर इसके जगह भी यूज, राम ही करेगा और भरेगा भी कौन, राम ही भरेगा, समझे, राम करेगा और राम भरेगा। राम का ना लगाते हुए मैंने उसके जगह क्या यूज कर लिया, जो और सो। वैसे ही मैंने क्या किया, जिसके उसके की जगह पे, जैसे जिसके उसके की जगह पे राम, राम की लाठी राम की भैंस, किसकी लाठी किसकी भैंस, तो राम और उसकी लाठी। समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, वो संबंध का काम कर रहे हैं। इजीली आता है ये भी, जिस जो सो जिसकी उसकी जैसे वैसे, इस तरीके से जोड़े में आराम से हो जाता है, संबंध बताता है। निजवाचक, अब निजवाचक सर्वनाम में जा रहे हैं। निजवाचक में बात करते हैं कि वे शब्द जो खुद का बोध कराते हैं वो कौन से आते हैं, निजवाचक सर्वनाम। सर फिर ऊपर भी तो हमने मैं और हम पढ़ा, ये भी तो खुद की बात कराते हैं। सही बात है आपकी कि ये भी खुद का बोध कराता है और ये भी खुद का बोध कराते हैं। अब इसका कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा, तो इतना सा सिंपल सा ध्यान रखना, अगर आपको स्वयं स्वतः अपने आप या खुद शब्द दिखेंगे तो मैं उसको उधर ले जाऊंगा ही नहीं, उसको कहाँ रख दूंगा, निजवाचक सर्वनाम है। और 100% गारंटी है कि यही वर्ड आपको दिखेंगे। और अगर आपको उसको समझना है तो इतना ध्यान रखना, जो निजता का बोध मतलब खुद का बोध करे, जैसे वह स्वतः चला जाएगा, मैं स्वतः चला जाऊंगा मतलब वो खुद जाएगा। ये शब्द पूछे जाते कि ये कौन सा है, ये निजवाचक में वह, ये पूछेगा आपको, ये नहीं पूछेगा। मैं स्वतः चला जाऊंगा, मैं स्वतः कौन सा सर्वनाम है, तो स्वतः मेरे लिए कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप कर लेगा, वह अपने आप कर लेगा मतलब कैसे कर लेगा, वह खुद कर लेगा। ध्यान रखना, अपने आप कर लेगा,
आप अगर पूछो तो आप कौन सा आता है आपका, वह काम आप कर लो, तो आप मैं यूज कर रहा हूं, तो ये आप मेरे लिए कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक। आप मतलब आपको मैं काम बता रहा हूं, तो ये तो मध्यम पुरुषवाचक का होगा। पर वह अपने आप कर लेगा, मतलब अपने को भाव निकालना पड़ेगा उसको कि वो कैसा कर लेगा, वो खुद कर लेगा। वह अपने आप कर लेगा मतलब इससे प्रतीत हो रहा है कि वो खुद कर लेगा। ध्यान रखना है कि सर्वनाम पढ़ना भी है, याद भी है, पर भाव अर्थ भी आपको सेंटेंस का समझना रहता है कि वह किसी को बारे में मध्यम व उत्तम वालों के बारे में बात कर रहा है। जैसे वह काम आप कर लो, तो इसमें जो आप आया है ये कौन सा प्रकार है, आप आपका मध्यम पुरुषवाचक का। वह अपने आप कर लेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, नीचवाचक का। वह अपने आप कर लेगा मतलब वो कैसे कर लेगा, वह खुद कर लेगा। यह कौन सा आएगा, नीचवाचक का। क्लियर है इतना। पुरुषवाचक के अपन ने 6 भेद पढ़े। पुरुषवाचक के 6 भेद कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले पढ़ा सर्वनाम के 6 भेद पढ़े। इसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसे आपको कभी कभी लगता होगा कि सर कहाँ खो जाते हैं, बार बार गलतियाँ करने लगते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम वीडियो अभी बना रहे हैं, फिर कई शोर आता है ना बाहर का, तो ध्यान उस शोर की तरफ चल जाता है, ये वीडियो में इधर से ध्यान हट जाता है। तो इसलिए कि यार कोई वीडियो ख़राब ना हो जाए, उस चक्कर में थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। बाकी दूसरा कुछ नहीं है, अच्छे से सब मतलब सब पता है, उसीलिए पढ़ा पा रहे हैं। बात करते हैं पुरुषवाचक की। सब देख लिया अपन ने, पुरुषवाचक 3। फिर एक और शब्द के ऊपर अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा तो उधर मैं ध्यान लाना चाह रहा हूँ, एक वह। जैसे नीच का और इधर हुआ था, वैसे वह को मैंने कहा लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी लिखा है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी लिखा है। ठीक है, पुरुषवाचक में भी लिखा है और कहाँ लिखा है इसको, निश्चयवाचक में भी बात है। जब वह की बात अन्य के रूप में होगी तब अन्यवाचक पुरुष, ठीक है, और जब वो उसके बाद निश्चितता के रूप में होगी तो कौन सा होगा, वो निश्चयवाचक। जैसे वह आज आया नहीं, तो ये वह कौन सा सर्वनाम होगा, सर्वनाम तो है, वह तो दिख रहा है। अब वह सर्वनाम के भेद में चलेगा कि वह आज आया नहीं, ये कौन सा सर्वनाम है, वह आज नया आया नहीं, वो आप यहाँ बात कर रहे हो उसके नहीं, भाव से पता चल रहा है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। यह वह मेरे लिए कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तब। ठीक है, और बात करो जब वह फिक्स, वह, ये वह कब बात करते हैं, जब वह की बात फिक्स चीज़ के लिए बात हो तो निश्चित होती है। जैसे मैंने वह यूज़ किया है यहाँ पर इसी सेंटेंस से, वह मेरा पेन, वह मेरा लड़का है, वह मेरा लड़का है, समझ में आ रहा है, लड़का वहाँ मौजूद है, इसको पॉइंटेड कर रहा हूँ, वह मेरा लड़का है, तब ये वह मेरा कौन सा कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर हो रहा है। वह का वह अन्य के बोध में हो तो उत्तम में आए, सारू अन्य के पुरुष में आएगा, और अगर वह फिक्स पता हो तो कहाँ आता है, वो निश्चय के। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।